आज हम देखेंगे पैराबोलिक इक्वेशन का एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप इसको रीड कर सकते हो। हमें एक पैराबोलिक इक्वेशन दी गई है और कुछ कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं, एच की वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू दी गई है, इस तरह से। एंड लास्ट में बोला गया है कि कंपेयर कराओ जब टी हो 0.5। तो आप कंपेयर कराओ इसके साथ। ठीक है, अपने सॉल्यूशन को आप इसके साथ एग्जैक्ट सॉल्यूशन समझ लो, इसके साथ आपको कंपेयर कराना है। एग्जैक्ट नहीं है, एनालिटिकल सॉल्यूशन है बेसिकली, ये एक तरह से एग्जैक्ट ही कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सी की वैल्यू पहचानना होती है। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो देखो हमारे पास, आपको पैराबोलिक इक्वेशन याद है ना? क्या थी पैराबोलिक इक्वेशन? थी डावा यू अपॉन डावा टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ था डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर के बराबर में, वो आपके पास कहलाता था सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास सी स्क्वायर की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, और सी की वैल्यू भी फिर 1 ही हो गई। सही है, तो सीधे साधे सी स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं हम, जो हो गई 1। सही है, इसके बाद आप देखो यहाँ पे हमारे पास एच की वैल्यू क्या है? 0.4। के की वैल्यू क्या है? 0.1। हमारे पास फॉर्मूला था ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू फाइंड करना होती है ना, ताकि फिर हम पहचान सकें हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली लग कौन सा आ रहा है। एक हमारे पास थोड़ा सा लेंदी फार्मूला था, एक हमारे पास कुछ रिकरेंस रिलेशन था। तो उस रिकरेंस रिलेशन की मदद से हम इजीली फाइंड कर देते अगर ए हमारे पास बन जाता था हाफ। अब देखते हैं यहाँ पे ए हाफ बनता है या नहीं बनता। तो सी स्क्वायर की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 1, और के की जगह पे मैं पुट करूंगा 0.1, और एच स्क्वायर की जगह पे पुट होगा 0.4 का स्क्वायर। अब होगा ए की वैल्यू जो मेरे पास आई, वो आई 0.625। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए की वैल्यू हाफ नहीं बन रही। तो यहाँ पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई, अब जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ना, वो फॉर्मूला हमारे पास लगेगा फर्स्ट वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला क्या था हमारे पास। ये रहा, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। सही है, और अगर हाफ बन रहा था तो हमारे पास एक रिलेशन था जो कहता था कि आप फॉर्मूले को इस तरह से चेंज कर सकते हो। सही है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल मेरे पास क्या था? आई और जे। ठीक है, ये बेसिकली एक्स और वाई ही है। तो अब देखो मैंने आपको बोला था जब हम यहाँ पे पॉइंट्स लेते थे, तो हमारे पास बेसिकली ये एक्स वाला है ना पूरा का पूरा हमारे पास। तो एक्स के जो मेरे पास फॉर्मूला था वो था आई एच। वाई का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? जे के। और वाई को हम टी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में हम टी ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम टी ही पढ़ेंगे। तो लिख देता हूँ टी। ये पूरी की पूरी हमें एक्स की बाउंड्री थी, ये पूरी की पूरी वाई की बाउंड्री है। तो देखो यहाँ पर वही वाली हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि हम, ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जब हम यहाँ पे हमें पॉइंट्स बदलना होते हैं। ठीक है, वो कंडीशन हमारे पास कौन सी थी? देखो, वो कंडीशन ये थी, अभी हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ रही है? हमारे पास आई की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है? 1, मतलब 0 1 2 3 4 5। ये हमारे पास किसकी वो थी? वैल्यू, आई की वैल्यू थी। तो आई की वैल्यू हमेशा होल नंबर होती है, ये बात भी आप लोगों को पता है। आई और जे की वैल्यू हमेशा होल नंबर होगी, कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती। लेकिन एच और के यहाँ पे आपको गिवन दिए हुए हैं। क्या गिवन दिए हुए हैं? एच, आपको एच दिया हुआ है 0.4, और के दिया हुआ है आपके पास 0.1। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना आपके पास एच और के आपके पास 1 ना हो, तो ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करके एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना होती है जो हम यहाँ पे एक्स के पॉइंट्स लेंगे। समझ गए? ये मैंने आपको ऊपर बताया था, बहुत दफ़ा मैंने बताया था कि हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें मल्टीप्लाई करके
एक नया नया पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको बार बार मैं बता रहा था। तो डबल इंडेक्सिंग मैं नाम दे रहा था बार बार कि डबल इंडेक्सिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें डबल इंडेक्सिंग करना पड़ेगी, यही होती है डबल इंडेक्सिंग। तो ठीक है, आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं एक्स का पहला पॉइंट निकालूंगा तो आई तो यहाँ पे आपको पता है, पहले जीरो, फिर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरह से आप करते रहोगे पुट। तो अब क्या होगा देखो, मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू क्या है, 0.4। अच्छा, ये मैं कैसे पहचान रहा हूँ, ये लिख मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ था मेरे पास, दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये पहचान लो, जो मुझे बाउंड्री कंडीशंस के पॉइंट दिए गए हैं ना, वो क्या दिए, मैं एक्स जीरो से शुरू हो रहा है और टू पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, टू पे यहाँ पे एक्स ख़त्म हो रहा है, मतलब ये आई, और ये मतलब ये आई है, और जे क्या है, जे टी है, यहाँ पे भी जे टी है, और इस पर ही क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। तो ये तो खैर टेबल की बात है, जब टेबल में हम पुट कर रहे होंगे तो जब देखेंगे। ये एक और बाउंड्री कंडीशन दी गई है यहाँ पे मेरे पास, क्या है, आई को कह रहे हैं कि ये आई की कोई भी वैल्यू है, उस पर जे क्या है, साइन टू पाई बाय एक्स है। सही है, तो खैर ये तो अभी करते हैं। बाकी आगे यहाँ पे देखते हैं, डबल इंडेक्सिंग करते हुए जो हम कर रहे हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई एच। अब एच क्या था, 0.4 था। तो 0.4 पे मैं आ गया, और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी ज़ीरो आ रही है। इसी तरह से मैं फाइंड करता रहूँगा फर्दर। अब आई की जगह पे आएगा वन, 0.4, फिर क्या आएगा नेक्स्ट, टू मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो टू मल्टीप्लाई बाय 0.4 ये हुआ 0.8। इसी तरह से फिर क्या करूँगा, थ्री मल्टीप्लाई बाय 0.4, इसका आंसर मेरे पास आएगा 1.2। अभी नोट करो कहाँ तक जा रहा है, 1.2 से टू तक गया, जीरो से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 1.2 तक गया। अब देखते हैं आगे, फोर मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये कहाँ पे आया, 1.6 पे आ गया। एक्स, फिर क्या आएगा, फाइव मल्टीप्लाई बाय 0.4, अब क्या आ गया, टू आ गया, या 2.0, टू कह दो या 2.0 कह दो, बात एक ही है। तो हमारी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। कहाँ से कहाँ तक लो, ज़ीरो से लो टू तक, और यहाँ पे भी खैर क्लियर आपको दिया गया था, ज़ीरो से टू तक जा रहा है एक्स। तो एक्स ज़ीरो से टू तक गया या नहीं गया, बिल्कुल गया, जब भी मैंने आपको उस टाइम पे कंडीशंस दिखाई थी। तो हो गया ना ये सब। आप यहाँ पे इसको साइड पे लिख लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर हमारे पास स्पेस कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से होती है हमारे पास कुछ डबल इंडेक्सिंग, हमें इस तरह से करना पड़ता है। या तो आप एक काम करो, आप इसको अलग से भी लिखो यहाँ पे। पहला क्या था मेरे पास, यहाँ पे ज़ीरो, फिर 0.4, फिर उसका आंसर ज़ीरो, इस तरह से आप आई के लाइन पे लिख दो। फिर क्या था मेरे पास, वन, फिर 0.4, फिर इसका आंसर आएगा 0.4, फिर टू, फिर 0.4, तो इसका आंसर आएगा 0.8। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है, जो लास्ट में बन रहा है, ये मेरा बन रहा है आई, मतलब हुई एक्स। तो समझे ये बात या नहीं समझे आप। तो इस तरह से अगर आप शो करवाना चाहते हो इस तरह शो करा दो, वरना जैसे मैंने साइड पे किया था, तो इस तरह से आप साइड पे करके और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मैं करवा रहा हूँ साइड पे पुट, यहाँ भी मतलब सॉरी, साइड पे पुट करवा के मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे उसका आंसर ही पुट कर रहा हूँ। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कोई सा भी करेंगे तो उस पर मैं उस तरह से लगा दूंगा, जीरो, फिर नेक्स्ट क्या था, 0.4 आया था मेरे पास, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या आई थी मेरे पास, 0.8, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आया था, 1.2, इसका नेक्स्ट 1.6, उसका नेक्स्ट आया था 2.0, या इसको टू भी कह सकते हो आप। सही है। और जे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारे पास टी होता है तो टी पे हमारे पास जो कंडीशन लगती है, हमारे पास ज़रूरी नहीं होता हम टी पर भी डबल इंडेक्सिंग लगाएं। मतलब बेसिकली ये वाई है, तो इस पर हमारे पास डिपेंड नहीं करता। दोबारा से बोल देता हूँ कि हम डबल इंडेक्सिंग लगाएं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता टी पे लगाने से। आप टी की वैल्यू नॉर्मल भी ले सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी ले सकते हो, या इस पर डबल इंडेक्सिंग लगा के नॉर्मल आप इसको, जो आपका सॉल्यूशन आ रहा होगा आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ ज़ीरो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। मैं बस 0.5 यहाँ तक ही ले रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा, ठीक है। तो इसको मैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं ले रहा। मैं कैसे ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू ले रहा हूँ मैं बस
जीरो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह से ले रहा हूँ। सही है। तो सब समझ गए। तो इसको इस तरह से देख लो, अगर मैं इस तरह से करता, जे के, तो 0 × के क्या था, 0.1, आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो 0 आया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो। के बाद देखो, हम यहाँ पे लेंगे 1 × 0.1, का आंसर आया 0.1। तो देख लो क्या आया है, 0.1। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर 2 × 0.1, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 2 × 0.1, इसका आंसर आता है 0.2। सही है। तो देख लो क्या आया हुआ है, 0.2 आया हुआ है। फिर अगर मैं आगे इस तरह से करूँ, तो 3 × 0.1, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर मेरे पास आता है 0.3। तो इसी तरह देखते जाओ, मैंने इसी तरह ही बिल्कुल यहाँ पे लगाई हुई है डबल इंडेक्सिंग। ठीक है, इस पर मैटर नहीं करता, अब लगाना है लगाओ, ना लगाना हो तो ना लगाओ। अब सिर्फ सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 और 5 भी लिख सकते थे। सही है। तो अब देखो भैया, अब हमें कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन हमें दी गई थी ना, उसके मुताबिक हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि हमारे पास अगर आई ज़ीरो है तो जे उस पर ज़ीरो है, तो यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू है, मतलब एक्स और वाई पढ़ लो इसको। एक्स ज़ीरो है तो वाई ज़ीरो, उस पर हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन है, एक्स 0.4 है तो वाई ज़ीरो है, तो क्या कंडीशन है। अच्छा, इस लाइन पर आप नोट करो, आपके पास जे की वैल्यू हमेशा, मतलब वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। ठीक है। और एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी ना। तो देखो, अब जो हमें कंडीशन दी गई है ऊपर क्वेश्चन में, उसके मुताबिक हमें कोई ऐसी कंडीशन दी गई है जिसमें हमें ये बात बताई गई है कि मतलब कि हमारे पास जे फिक्स्ड ज़ीरो है और आई बदला बदलता जा रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये वाली कंडीशन पड़ी है। ये वाली कंडीशन में हमारे पास जो आई है वो हमारे पास फिक्स नहीं है, और जे क्या है, फिक्स्ड है, जो कि है ज़ीरो। तो जे ज़ीरो कौन सी वाली लाइन पे था, मैंने आपको अभी दिखा दिया। तो उस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास साइन बन, मतलब जो हमें कंडीशन दी गई है उस पर हमारे दिया होगा कि हमारे पास इक्वेशन बराबर है sin 2π x के। अब sin 2π x के जरिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स की वैल्यू बारी बारी पुट करके। तो चलिए हम पहले वाली लाइन के लिए करते हैं। तो पहली वाली लाइन के लिए हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी उसको कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, u(x, 0) इज इक्वल्स टू sin 2π x। तो पहला हम x, अच्छा सबसे पहले एक और बात बता दूं आपको, वो मैंने अभी लगाई नहीं। देखो, ये वाली कंडीशन भी तो हम रीड कर लें पहले। इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास देखो, x, t, मतलब x की वैल्यू ज़ीरो हो जब, और t की वैल्यू क्या हो, t की वैल्यू बदलती रहे, जो भी होती रहे। ठीक है, मतलब j। तो उस पर हमारे पास ये है, बन रहा है ज़ीरो। तो ये कंडीशन हमारे पास कब बनेगी, जब x ज़ीरो होगा। तो इस पूरी की पूरी लाइन पे हमारे पास x क्या होगा, ज़ीरो होगा। सबको पता है ना ये बात। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ज़ीरो, 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 बस ख़त्म। तो यहाँ पे आया मेरे पास ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। इस पूरी बाउंड्री पे मेरे पास जो वो मतलब इसकी वैल्यू होगी वो बनेगी ज़ीरो। इसी तरह से अब सेकंड, ये वाला रीड होना रह गया। देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास एक्स है पूरा का पूरा 2, और टी की वैल्यू बदलती रहे, जो भी होती रहे, उस पर मेरे पास है ये आंसर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इज इक्वल्स टू ज़ीरो मेरे पास किस वाले कॉलम में आ रहा है, देखो, एक्स फिक्स, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, एक्स फिक्स मेरे पास जो होगा, वो ये वाले पूरे के पूरे कॉलम में मेरे पास 2 होगा, फिक्स्ड होगा नहीं होगा, और टी की वैल्यू बदलती जाएगी। तो यही बात लिखी हुई थी, नहीं लिखी हुई थी, दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये रही। एक्स की वैल्यू 2 किस कौन से कॉलम में हो, लेकिन टी की वैल्यू बदलती रहे, तो पूरा का पूरा किसके बराबर है, ज़ीरो के। तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो के बराबर यहाँ पे था। और इसको भी मैं बना दूंगा ज़ीरो, 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 ज़ीरो। सही है। अब जो मैं फाइंड वैल्यू फाइंड कर रहा था, वो मुझे फाइंड करना होगी 0.4 पे, क्योंकि ज़ीरो पे तो ऑलरेडी मुझे मालूम हो चुकी है, जो कि थी ज़ीरो। और कॉमन सेंस की बात है, वैसे भी ज़ीरो पर ज़ीरो ही होगी। ठीक है। तो एक्स की पहली वैल्यू मुझे लेना पड़ेगी 0.4, 0, 0.4, 0 पे मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, वो sin 2π 0.4 एक्स की जगह पे,
तो मेरे पास जो वाई का आंसर आएगा, मतलब टी का आंसर 0.5877, 0.5877 आ जाएगा। ठीक है, 0.5877। इसी तरह से मैं फाइंड करूँगा 0.8, 0। तो आपको पता है यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे। 0.8 इज इक्वल्स टू, तो 0.8 पे आ रहा है -0.95105। इसी तरह से मैं फाइंड करूँगा। अच्छा, 0.8 पे भी निकाल ली। 0.8 पे क्या आ रही है, ये रहा 0.8। इस पे आ रही है -0.95105। इसके बाद किस पे निकालूंगा, 1.2 एंड 1.6 पे। आपको पता है पैराबोलिक है, तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या बनेगा, ये आंसर वही दोबारा आंसर रिपीट होगा दोबारा से। तो चलो करते हैं इसके बाद हम। तो 1.2, इस पे आ रहा है आपका आंसर 0.95105। और उसके बाद है 1.6 पे आंसर आ रहा है, अच्छा 1.6, 0। इस पे आ रहा है आपका आंसर -0.5877। ठीक है भाई। तो हमने टोटल जितने भी आंसर थे सबके आंसर निकाल लिए, जितनी भी वैल्यूज़ थी उनके आंसर हमने निकाल लिए। और 1.6 का आ रहा है -0.5877। इसी तरह से अब इसका इसका कैसे निकालें, या तो हम फंस गए। क्यों फंस गए, हमारे पास वो फिक्स कंडीशन दी गई थी ज़ीरो पर, कि हमारे पास अगर टी ज़ीरो होगा तो उस पर एक्स की वैल्यू जो भी होगी तो उस पर हमें वैल्यू निकालनी थी, कंडीशन दी गई थी। ये वाली कंडीशन तो दी नहीं गई भी। तो इसको हम याद है ना, वो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, रिकन्सिलेशन के ऊपर वाला फॉर्मूला जिसमें ए हाफ नहीं होता। तो वो कौन सा फार्मूला होता है, वो आपको बड़ा सा एक फार्मूला हमने लिखा था, वो फार्मूला ये था कुछ। तो यहाँ पे वो फार्मूला लगेगा, तो ये क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा। ठीक है, जब हमारे पास ए हाफ नहीं बनता है ना, ए क्या नहीं बनता, हाफ। ए का आंसर हमारे पास क्या आया था, 0.625 आया था। तो ए तो हाफ नहीं बना है ना। तो जब हमारे पास ये वाले का फार्मूला लगता है कुछ, और उसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, राइट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, ये ट्रिक थी। तो इसकी ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे पास ए हाफ बना ही नहीं। तो ये इसका मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, ये फॉर्मूला है। तो ट्रिक इसकी कुछ बनती नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। वो ट्रिक नहीं है, खैर ये फॉर्मूले का एक वर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है। वो फॉर्मूले का ये वर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी पढ़ सकते हो, राइट मल्टीप्लाई बाय ए एंड, अच्छा एंड को आप प्लस पढ़ लो। प्लस, ये प्लस होगा किसके साथ होगा, लेफ्ट वाले के साथ प्लस होगा, और उसका भी मल्टीप्लाई बाय ए। अच्छा, पूरा सही तरह से लिख देता हूँ बल्कि। क्या था, राइट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 1 का 2a अप। ठीक है, अप मतलब उसके ऊपर वाली वैल्यू। तो समझ गए सब यहाँ तक। चलो भाई अब करते हैं। तो चाहिए, मैंने खुद ही शॉर्टकट बनाया है इस फॉर्मूले के मुताबिक जो आपको पढ़ के बता रहा हूँ ना। ये राइट वाला ये वाला है, लेफ्ट वाला ये वाला है, 1 - 2 अब ये वाली कंडीशन है। और मिडिल में क्या है, सबके प्लस, तो यहाँ पे भी मिडिल में सबके प्लस है ना। तो इसी हमारे पास इक्वेशन का, इसी फॉर्मूले का ये एक वर्डिंग वाला वर्जन है जो मैंने आपके सामने अभी लिखा है। तो चलो भाई निकालते हैं। तो किस पे वैल्यू निकालना होगी हमारे में, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0.4, सही है। और टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0.4। टी की वैल्यू बताओ क्या होगी यहाँ पर आपके, हमारे पास यहाँ पे टी की वैल्यू होगी 0.1, सही है। एक्स की वैल्यू 0.4 और टी की वैल्यू 0.1, तो इस पे निकालेंगे। तो अच्छा, सबसे पहले तो ए की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ यहाँ पे मैं। कर दो ना पुट ए की वैल्यू।
और एच की वैल्यू पुट कर देता हूँ, और एच की वैल्यू यहाँ पे भी एच की वैल्यू पुट होगी। तो अच्छा, जो मैं बार बार कह रहा था ना, इंडेक्सिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टी की वैल्यू कुछ भी लेते रहो, तो 1 2 3 4 5 ये भी ले सकते हो। वो मैं इस वजह से कह रहा था, देख लो यहाँ पे हमारे पास प्लस क्या हो रहा है, फॉर्मूले में एच ही प्लस हो रहा है, यहाँ पे का प्लस हो रहा है, एच ही हो रहा है, तो टी हमेशा अकेला ही है, टी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। सही है, तो टी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले इसको इस तरह से बना देता हूँ, कुछ यू एक्स कॉमा टी प्लस के की जगह पे क्या आएगा, 0.1 आएगा। सही है, वो मैंने, हाँ चाहिए, सही है, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी के की जगह पे 0.1, और ए की जगह पे उसके बाद क्या आएगा, 0.625, और यू एक्स प्लस एच की जगह पे क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा, कॉमा, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेरे पास वैल्यूज गिवन दी गई थी। सही है, मैं अपनी तरफ से नहीं डाल रहा कुछ भी। 1 का 2a, तो ए क्या था, 0.625, और फिर यू एक्स कॉमा टी, एक्स कॉमा टी की जगह पे एक्स कॉमा टी ही आएगा, प्लस ए की जगह पे आएगा 0.625, एक्स माइनस एच ना, तो एक्स माइनस 0.4 कॉमा टी। सही है, अब यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा एक्स इज इक्वल्स टू 0.4 और टी इज इक्वल्स टू 0.1। क्यों, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, एक्स 0.4, टी 0.1। सही है, यही वैल्यू मालूम करनी थी ना। तो यू, अब ऊपर से टैली करते रहना, एक्स की जगह पे डाला 0.4, टी की जगह पे डाला 0.1, तो इसका आंसर आया मेरे पास, क्या आया, अच्छा सॉरी सॉरी, टी की जगह पे यहाँ पे आएगा ज़ीरो। सही है, मैंने यहाँ पे 0.1 लिखवा दिया। क्यों ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये अगर ज़ीरो के साथ प्लस होगा तो क्या बनेगा, 0.1 बनेगा ना। सही है, तो हमें तो मेन ये निकालना है ना, ये वाला कौन सा पोर्शन है, एक्स की जगह पर 0.4, टी का आंसर कब बनेगा, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि टी का आंसर 0.1 बने, तो टी का आंसर 0.1 बनेगा जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा। तो यहाँ पे बना 0.1। सही है, तो 0.1 एंड 0.4, तो ये आपको अभी अभी दिखाया था मैंने, 0.4 और 0.1 इसी पर ही बन रहा है। ये वजह थी मैंने ज़ीरो पुट किया कि मेरे पास इस, ये जो ये पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है वही जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया है, सेम। तो टी की जगह पे ज़ीरो पुट होगा, याद रखना। तो सबसे पहले क्या है, 0.625, और यू एक्स की जगह पे क्या आएगा, 0.4, टी की जगह पे क्या आएगा, अच्छा 0.4 प्लस हो रहा है ना 0.4 के साथ, तो इसका आंसर बनेगा 0.8। ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, और टी की जगह पे तो आ गया ज़ीरो। तो ये मेरे पास जो लिखे हुए हैं ना, ये मेरे पास एक वो लिखी हुई है, पोजीशन लिखी हुई है, ये क्या है, एक पोजीशन। ये क्या आती है, पोजीशन। याद रखना कि किस पोजीशन वाला नंबर मुझे मालूम करना है, और यहाँ पे क्या, इस बात का क्या मतलब होगा, किस पोजीशन वाला नंबर मुझे पिक करना है, पिक। ठीक है, तो प्लस 1 का 2a, इसके इसका आंसर बनता है मेरे पास माइनस का 0.25, और फिर आ गया यू एक्स की जगह पे एक्स, टी की जगह पे टी। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं अभी, प्लस 0.625, एक्स की जगह पे एक्स, तो एक्स का आंसर है 0.4, और फिर 0.4 इसको मैं अगर कर दूं तो मेरे पास बनेगा, यहाँ पे क्या मैंने यू नहीं लिखा है, हाँ यहाँ पे मैंने यू नहीं लिखा है, तो दिखा देता हूँ आपको, यू था यहाँ पे, ये लिखा हुआ है यू, मैंने यहाँ पे यू नहीं लिखा है, तो ये रहा यू। तो यू 0,0, 0.4 माइनस 0.4 ज़ीरो, ठीक है, 0,0। तो अब हम निकालेंगे इसका, इसकी वैल्यू। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं,
और नेक्स्ट लाइन में आंसर निकाल देंगे। 0.80 इस पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू क्या थी? 0.8 कॉमा 0 पे देखते हैं। अभी हमने फाइंड कर चुके हैं 0.8 कॉमा 0। इस टाइम हमारे पास वैल्यू थी, क्या थी? -0.9510। इसी तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे, इसी तरह 1.2, और उस पर ये वाली करेंगे। तो ठीक है, इसी तरह आप आती रहेगी, मैं ऊपर करके बार बार दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ। और 0,0 वाला हमारे पास आया था भी नहीं आया था, तो उस पर क्या वैल्यू बन रही है? 0 ही बन रही है। तो 0 ही पुट होगा यहाँ पे। सही है। तो ये रहा मेरे पास 0.8 कॉमा 0 पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है -0.95105 प्लस -0.25, और इसकी आ रही है ये है 0.5877, और इसकी आ रही है 0.625, और इसकी आ रही है पूरी की पूरी 0। सही है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको एक वर्डिंग में लिखवाया था ना, राइट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 1 - 2a, अब तो ये वही बन रहा है, आप देख लो। मुझे वैल्यू कौन सी मालूम करनी थी? मुझे वैल्यू मालूम करनी थी ये वाली ना। तो इसका राइट कौन सा है ऊपर वाले का? ये वाला राइट है। ये मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, और लेफ्ट ये मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, और उसके बाद और ये दोनों आपस में प्लस भी होंगे, और उसके साथ अप लिखा होता है ना, अप। तो अब ये वाला अप वाला है, और अप वाला क्या हो रहा था? 1 - 2a। ठीक है। और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ था। ठीक है, इस तरह से करते हैं, देख लो, आपको दिखा देता हूँ। 0 × ए हो रहा होगा, और फिर देख लो बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है यहाँ पे। 0 × ए ये रहा। ठीक है, सॉरी सॉरी, 0 × ए अभी दिखाते कहाँ। हाँ, वो जीरो जीरो तो वैल्यू आई है ना मेरी, ये रहा। 0 × 0.625 ये ए आएगा, और फिर 0.625 ये ए आएगा, मल्टीप्लाई बाय राइट वाला, ये राइट वाला है। और ये कौन सा था? ये लेफ्ट वाला था। सही है। और ये कौन सा था? 1 - 2a का आंसर था ये, 1 - 2a। ये अप वाले का ये था। सही है, समझ गए? तो ये वही बनता है हमारे पास। तो आप इस तरह से इसको, इन शॉर्ट, आप उसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट टेबल से ही देख के। लेकिन लिखवाना तो मेरा काम था, तो मैंने आपके सामने वहाँ पे मेंशन कर दिया इस तरह से, कि इस तरह से ही करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली दिखाना तो होगा ना, मैं इस तरह से सॉल्व हुआ। तो इसका आंसर आया है 0.4, 0.1 इज इक्वल्स टू -0.74133। तो इसका आंसर लिख देते हैं। अब मैंने एक आपको फाइंड करके दिखा दिया ना, अब आगे वाले भी सेम इसी तरह से ही होगा, अब आप खुद करोगे। सही है। 0.74133। फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ आपको, कि ये हम जो नेक्स्ट लिखेंगे, इसकी वैल्यू आपको पुट करके दिखा देता हूँ, अब इसी इसी में लिखूंगा ना। ठीक है। ये थी ना मेरे पास फिक्स वैल्यू, इसको आप इक्वेशन वन बनाना चाहो तो इक्वेशन वन इसको बना दो। क्योंकि अगर आप इसमें पुट करोगे तो करना चाहो तो इसमें भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने के की वैल्यू भी मालूम करके निकाली हुई है, यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यू पुट करके, यहाँ पे मैंने इसको इन शॉर्ट एक छोटे सा मतलब उसमें बनाया था कि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, वैल्यूज पुट करके। तो इसमें करेंगे डायरेक्ट, तो आपको बस लिख के इस तरह से दिखा देता हूँ। U0.8 नेक्स्ट होगी हमारे पास 0.1। सही है। यहाँ पे आपके पास क्या, कौन सी वैल्यू पुट होगी? एक्स की वैल्यू पुट होगी आपके पास। देखो यहाँ से, एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँगा? 0.8, क्योंकि मुझे इस पर निकालना है, ये वाला निकालना है ना। और टी की वैल्यू 0.1, 0.1 बननी चाहिए, तो 0.1 तो कब बनेगी? जब मैं जीरो पुट करूँगा। सही है। तो देख लो, ये पुट होगा 0.8, और टी पुट होगा 0। टी जीरो की पुट होगा, मैंने अभी भी आपको बताया था, यहाँ पे अगर जीरो आएगा तो 0 प्लस 0.1 जीरो बनता है, वो 0.1 बनता है। ठीक है। बस आगे का आप खुद से पूरा का पूरा लिखोगे, इसका आंसर आपके पास आएगा। अच्छा, लिख के कुछ इस तरह से पूरा का पूरा लिखोगे जो मैंने आगे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपके पास बनेगा 1.99, 1.1,
9948। इसी तरह से हम नेक्स्ट अगर फाइंड करें तो U 1, 2। बाकी आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हो उसी ट्रिक से जो मैंने आपको बताया था कि राइट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय A 1 - 2 A, और उसके बाद अप वाली वैल्यू डाल देना। तो सिंपल कैलकुलेटर में डालो और आपके पास आंसर एग्जैक्टली वही आएगा। तो मैंने इसी तरह से फाइंड किए थे, फिर भी मैंने आपको एक लिख के दिखा दिया। अगर आप चाहो तो आप और सॉल्व करके इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो कि वही आ रहा है या कुछ चेंज आ रहा है। तो 0.7415 सही है। ये आपके पास वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे देख लो, अब सब मैं वैल्यूज ही पुट करूँगा बस यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू मेरे पास बन रही है 1.19954। फिर उसके बाद मेरे पास वैल्यू बन रही है -1.19954। उसके बाद मेरे पास बन रही है 0.7415। 0.9350, ये मैंने निकाल फाइंड नहीं करी हुई, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पुट करके दिखा रहा हूँ कि ये वैल्यू आएगी उसकी। आप वैसे ही करोगे फाइंड जैसे मैंने बताया था। राइट मल्टीप्लाई बाय ए, लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये लेफ्ट था ये राइट था, तो मल्टीप्लाई बाय ए, इसके साथ 1 - 2A। और फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय अप वाला ये वाली वैल्यू उसमें साथ मल्टीप्लाई होगी, और डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, बस प्लस करवा के सबको। एंड उसके बाद हम करेंगे 1.51294। 1.51294 -0.935051। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबके सब वैल्यू निकाल दी हैं, फाइंड कर दी हैं। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में कह रहे थे, यहाँ तक तो हमारा खैर इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन में हमें इसके बाद कह रहे थे कि क्या करो, कंपेयर कराओ T = 5 पर। मतलब ये वैल्यू आपके पास के क्या हो, T = 0.5 पर आप इसको न्यूमेरिकली जो आपके पास सॉल्यूशन आया है उसके साथ कंपेयर कराओ। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है 0.5 वाला, और इसके साथ कंपेयर कराना है। तो चलो कराते हैं। तो 0.5 वाला सोल्यूशन हमारे पास कौन सा है, ये रहा। 0.5 वाला पूरा का पूरा मेरे पास सोल्यूशन ये आएगा, न्यूमेरिकल सोल्यूशन इसका। सही है। T = 0.5 ना, तो टी यही है ना। सही है। तो चलो इसको कंपेयर कराते हैं। कंपैरिजन एट T = 0.5, न्यूमेरिक वर्सेस एनालिटिकल। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी वो ये आ रही थी, मैं लिख लिख देता हूँ। न्यूमेरिक वैल्यू थी हमारे पास फर्स्ट 0, उसके बाद था 1.876122। अभी हमने सब लिखी हुई है ऊपर, तो अब मैं आपको बार बार नहीं दिखा रहा, आपको पता है हमने अभी जो फाइंड की है वैल्यू। 0.3562 -3.03562, 1.87612 एंड 0। एनालिटिकल कैसे निकालेंगे, तो एनालिटिक वैल्यू जो हमारे पास थी, देखो इक्वेशन दी गई थी हमें उसकी। इक्वेशन क्या दी गई थी उसकी, कि आप इसके साथ कंपेयर कराओ, ये रही हमारे पास। सही सही है। तो अब एक्स की वैल्यू क्या पड़ेगी, टी की वैल्यू क्या पड़ेगी। टी की वैल्यू तो फिक्स जो हमारे पास 0.5 थी, दी गई है यहाँ पे, कहाँ गई, इस पे यही आएगी। और एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी। एक्स की वैल्यू क्यों बदलती जाएगी, एक्स की वैल्यू पहले जीरो आएगी, फिर 0 पॉइंट क्या आएगी, ये रही। पहले जीरो आएगी, फिर 0.4 आएगी, फिर 0.8 आएगी, फिर फिर 1.2 आएगी, फिर 1.6, फिर 2.0। इस तरह से बदलती जाएगी।
तो जब हमारे पास यहाँ पर, चलो आपको एक फाइंड करके दिखा देता हूँ। ये तो आपको पता है, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, आपके पास आंसर इसका भी जीरो बनेगा। उसके बाद एक आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ किस तरह से हम करेंगे। वही सेम बाउंड्री कंडीशन लिखी जो मेरे पास लिखी हुई थी, एक्स कॉमा टी। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ये था उसका, 4 पाई पाई टी साइन 2 पाई बाय एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने पुट करी 0.4, टी की वैल्यू पुट करी 0.5। टी की वैल्यू तो फिक्स्ड ही रहेगी हर जगह। तो -4, और पाई की जगह तो आपको पता है। उसके बाद क्या करूँ मैं, बस पाई को पाई कर देते हैं, पाई स्क्वायर कर देते हैं, और टी की वैल्यू पुट कर दूंगा 0.5। ठीक है। और फिर साइन 2, पाई की जगह पे 180। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इसका आंसर आपके पास आएगा 1.5644 मल्टीप्लाई 10 - 9। सही है। तो इस तरह से आप बाकी की भी निकाल लोगे फाइंड करके। तो मैं अब डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एंड इसकी आएगी मेरे पास -2.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। इसकी आएगी मेरे पास 2.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। इसकी आएगी मेरे पास -1.57 10⁻⁹ एंड ज़ीरो। एरर निकाल लेते हैं हम। एब्सोल्यूट एरर ज़ीरो, 1.876122, 3.03, 3.03, 1.876122 एंड लास्ट ज़ीरो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैराबोलिक इक्वेशंस का जो पूरा का पूरा टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे हाइपरबोलिक इक्वेशन, जिसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का।